अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये है कुछ सुबह का व्यू और अभी टाइम हो रहा है 5:45 AM। तो मैं उठ गई थी जल्दी आज, बल्कि आज देर हो गई थी। मैं इससे पहले ही उठ जाती हूँ। तो बस फटाफट उठ के वही नाश्ते की तैयारी की हैगी। और बच्चे जो हैं वो अपने टाइम से उठ जाते हैं, उनको तो कभी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बल्कि जल्दी उठ जाते हैं। मेरा दिल होता है वो थोड़ी देर सोए रहें, 7 साढ़े 7 बजे तक वो उठ जाएं। बहरहाल वो जो हैं 6 बजे तक उठ जाते हैं। तो बस फिर नाश्ते की तैयारी की, मैंने आटा वगैरह गूंदा, उसके बाद सालन निकाला, चाय रखी और ख़ुद जो है फिर सब कुछ चाय चढ़ा के और आटा गूंद के आटे को रखने के लिए कि वो आटे को जो है थोड़ा सा जो है रेस्ट मिल जाए, क्योंकि मैंने उसको मुक्के मार मार के गूंदा था। तो मैंने कहा चलो जी इसको थोड़ा रेस्ट दिला देते हैं। इतना ही मैं अंदर आ गई अपने लिए दूध का गिलास लेके, क्योंकि रात में नहीं पिया था तो फिर फटाफट दूध पिया, क्योंकि सुबह जो है ना भूख भी बहुत लग रही होती है जब उठो तो। उसके बाद जनाब नाश्ता वगैरह हुआ हैगा। और सुबह सुबह जो है ना नाश्ते का टाइम थोड़ा सा ना जो होता है ना वो जरा जल्दबाजी वाला होता हैगा, तो इसलिए ना बच्चे भी आगे पीछे फिर रहे होते हैं नाश्ते के लिए, तो फिर उस टाइम ना शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस फटाफट से जो है नाश्ता बनाया, हस्बैंड को नाश्ता दिया और बच्चों को दिया। और हस्बैंड जो काम पे चले गए थे, तकरीबन 7:45 AM वो काम पे चले जाते हैं, वो काम पे चले गए। और जो बच्चे थे वो सब साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, तो उनको फिर मैंने फ़्रेश करवाया। उसके बाद जनाब फिर मैंने जो है ना अपने औज़ार पकड़ लिए कि झाड़ू पोछा जो थे ना वो हैं हमारे औज़ार, वो मैंने पकड़ लिए। उसके बाद जी मैं लग पड़ी अपने काम पे जो कि है हमारा। तो बस फिर कमरे में आई तो कमरे के हालात कुछ ऐसे थे, क्योंकि रात में जो है ना यहाँ सफाई नहीं की थी। और फिर बच्चे जो है रात में ना खेल रहे थे, जंपिंग कर रहे थे बेड के ऊपर। तो मैंने कहा चलो उनको खेलने देती हूँ, गर्मी से वैसे ही बच्चे बेचारे थोड़ा परेशान हैं, चलो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे इस तरह से। तो बस फिर जो हमने टाकी टूकी जड़ी है ना वो हमने अपनी शुरू कर दी हैगी। अच्छा आज है ना सुबह जब मैं उठी है ना मौसम कुछ बेहतर था, लेकिन अभी जब तकरीबन इस टाइम जो है ना मेरे ख्याल से 8:30 बज रहे थे, क्योंकि हस्बैंड को काम पे भेज के और बच्चों को फ्रेश करने के बाद ना मैं थोड़ी देर ज़रा मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ, कुछ टिकटॉक चला लेती हूँ। और कुछ जो रात के अगर कोई मैसेजेस आए हुए होते हैं उनको चेक करके सबको फिर मैं टिक टक करके जवाब दे देती हूँ। और बस सोच लेती हूँ आज जो है ना व्लॉग मैंने इस तरह का बनाना है, या जो भी डेली व्लॉग, तो वैसे तो डेली बेसिस पे जो होता है रूटीन वही शेयर करती हूँ, लेकिन मैं एक माइंड में ना सोच लेती हूँ कि आज ना मैंने क्या क्या चीज़ शेयर करनी है आगे। तो जो बातें होती हैं वो भी मैं माइंड में सोच लेती हूँ। अच्छा जिस टाइम वॉइस ओवर करने बैठा ना कोई भी बात जो है ना वो याद नहीं आ रही होती है। ये चलें जी, फिर ये वही कुछ इसको मैं जैसे रोज़ की रूटीन में ये काम भी शामिल है, जैसे खाना हमारे रूटीन में शामिल है, सोना शामिल है, तो ये काम भी मेरे रूटीन में लाजमी शामिल है कि इस बिस्तर को लाजमी धूप दिलवानी है सुबह 1 से 2-3 घंटे। अच्छा जी, ये मैंने रूम एक जो है ना ये साफ़ कर लिया। दिन में तकरीबन 12 बजे तक तो हम इसी रूम में होते हैंगे। उसके बाद जो है ना वो दूसरे रूम में चले जाते हैंगे, जो मैंने इससे पहले खिलारा हुआ दिखाया था ना आपको, हम उस रूम में चले जाते हैंगे। जी ये है मेरा सेकंड रूम। यहाँ पर जो है ना दिन में 12 बजे के बाद आ जाते हैं, क्योंकि ना उस कमरे में वैसे तो गर्मी, तो अभी मौसम ऐसा है गर्मी सब जगह होती है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन फिर भी चलो एक दिल को हौसला तसल्ली होती है कि यहाँ जो है ना वो कम धूप का ज़रा है असर, तो हम इधर आ जाते हैंगे। अच्छा मैं चुन चुन के बर्तन धोती हूँ, लेकिन जब मैं कभी कमरे में जाती हूँ ना मुझे बर्तन वहाँ पर मिलते हैं जहाँ मैंने पहले देखा होता है वहाँ नहीं होते, लेकिन जब दोबारा देखती हूँ वो बर्तन वहीं पर ही होते हैं। अल्लाह ही जाने ये मेरे साथ क्या मसला है। ये क्यारी जो है अल्लाह, मैंने अभी देखा वीडियो एडिटिंग करते हुए कि मेरा अक्स आ रहा है क्यारी में। चलें जी आप अक्स देख के खुश हो जाएं। तो मैंने ना ये मेरे हस्बैंड ने और मैंने बड़े शौक से क्यारी बनाई थी। हमने ये ना दरेख लगानी थी छाँव के लिए, क्योंकि मेरे शहर में बहुत बहुत खूबसूरत वाली धूप आती है, खूबसूरत वाली धूप आती है। वो धूप आती है जिसके लिए हम सर्दियों में तरस जाते हैं, पर वो हमें एक झलक भी नहीं अपनी दिखाती। और गर्मी में तो वो आलम होता है धूप का कि वो जाने का नाम नहीं लेती है ये। अच्छा जी ये कमरा भी जो है ना मैंने टोटल साफ़ कर चुकी थी। और ये जो फ्रिज है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड ने रिपेयर करवा दी, क्योंकि बारिश के पानी चला गया था सप्लाई में और वो सड़ गई थी। फिर हमने इसको सही करा लिया बर्नर शनर लगा के। तो उसके बाद ना मैंने इसको थोड़ा सा आगे करवा दिया था उनसे कि दोबारा जो है ना इसके अंदर पानी ना जाए। अच्छा एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें जनाब हमारी दीवारों के अंदर से जो है ना पौधे उग के आ रहे। और इसकी एक मज़े की बात बताऊँ, ये तो जिस टाइम मैंने ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाया ना, लेकिन जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस टाइम उससे पहले मैंने देखा था जब मैंने इसको तोड़ा था ना तो इसकी जड़ें जो है ना पूरी दीवार में फैली हुई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अभी तो खैर ये मेरे बच्चों ने तोड़ दिए थे, दोबारा इसकी ग्रोथ हुई ना फिर मैं आपको ना इसकी जड़ें दिखाऊंगी, पूरी दीवारों में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो ये देखें जनाब अल्लाह की कुदरत,
तो ये दीवारों के अंदर अंदर से पौधे उग कर आ रहे हैं। और ये देखिए मेरे घर में नहीं लगाए हुए, ये मेरे कमरे के अंदर पीछे बैक साइड पे जो ज़मीनें हैं ना, ये वहाँ से निकल के आ रहे हैं। और इतने खूबसूरत और इतनी जल्दी है ये जंगली बूटियाँ, लेकिन बहुत प्यारी है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। और ये इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है कि मत पूछें। मैंने इतने दिनों से वो टमाटर के बीज जो है ना वो बो के रखे हैं, पर वो उग के नहीं दे रहे। और ये जिनको मैंने नहीं लगाया ये उग उग के बाहर आ रहे होते हैं। तो अच्छा, मैं फिर दोबारा पता नहीं इस कमरे में क्यों आई थी, मुझे याद ही नहीं है कि मैं इस कमरे में क्यों आई थी। अच्छा, मैं पानी पीने के लिए आई थी क्योंकि कूलर जो है इस कमरे में रखा हुआ है। तो मैंने जब सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली तो उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि मुझे 2 गिलास पानी जो है ना अपने पेट में गड़कना था, तो इसलिए मैं कमरे में आ गई। क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से बोला है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कुछ दिनों पहले जो है ना तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम बेटर। तो बस जनाब यहाँ मैंने बैठ के, अच्छा मैं ना बड़ा वीडियो बना रही थी कि देखो कितना साफ़ पानी है, ये वो फलाना टमकाना ये वो लगी हुई थी। बार मैंने जो वो पहले वाली जो वॉइस थी ना वो बड़ा मतलब मेरे साथ बड़ा कुछ स्यापा हुआ है। वो ऐसे हुआ कि जब मैंने वॉइस ओवर ये जो एडिट करी वीडियो, मैं दूसरी दफ़ा भी इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने वॉइस ओवर करके अपलोड भी कर दी, लेकिन जो रियल वॉइस थी और पीछे तो मैं वॉइस ओवर कर थी, वो दोनों जो ना मिक्स हो गई थी। तो फिर मुझे ना अपनी जो वो ब्लॉग था, वो ये वाला ब्लॉग, ये मुझे हाइड करके अब दोबारा मुझे ना इस पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। क्योंकि बच्चे को अभी जो है ना मैंने बच्चों को मदरसा भेजा, हस्बैंड जो है सारा पकाने का सामान मुझे दे गए, क्योंकि कल जुम्मा है, उनका ऑफ होता है। तो वो ना आज के शाम ही मुझे सारा सामान दे देता है, ये कल जब उनको ऑफ हो तो मैं उनको तंग ना करूँ। तो बस इधर ये अच्छा ये मेरा जो है ना ये कल का व्लॉग है, ये आज का नहीं है, ये मैंने आज एंड करके इसलिए आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन ये मेरा जो व्लॉग है ये कल का है, और जो आज का व्लॉग है वो आपको आने वाले कल में मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो इधर मैंने पकाने थे आलू अंडे, लेकिन शुरुआत तो आलू अंडे की हुई थी, लेकिन जो इसका एंड हुआ था वो आलू शोरबे वाले पे हो गया था, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो अंडे लेने गया था और वो सारे अंडे गिरा कर आ गया था, सिर्फ 2 अंडे बचे थे। अब 2 अंडे में आलू अंडा क्या पता लगता है कि इतने सारे आलू में 2 अंडे किधर जाते पता ही नहीं लगता। ये भी अपने बच्चों को पड़ोस में चले गए थे, वो तो मैं उनकी पड़ोस में गई थी अपने बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने उनकी छत से फिर ये व्यू जो है ना कैप्चर किया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। हालांकि यहाँ सिर्फ जो है ना कचरे की जगह भर लिए, फिर भी ना जो जड़ी बूटियाँ लगी हैं उनकी वजह से बहुत प्यारा लग रहा था। तो जनाब उसके बाद जो है ना हमने खाना, वहाँ से आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया और आके फिर हम सो गए। उसके बाद डायरेक्ट जो है ना मैंने इवनिंग में शूट किया, क्योंकि जो इवनिंग भी तकरीबन 7 बजे का आई थिंक ये टाइम था, तब मैंने दोबारा जो है ना व्लॉग शूट किया। क्योंकि उससे पहले जो था कल मेरे जो हैं वो फादर इन लॉ की बरसी थी, तो मैं उसकी पकाने में नियाज में लग गई थी। तो सिंपल सी बस एक मैंने नियाज दी थी, फिर जो कुछ पड़ा था वो हमने उनको बख्श दिया था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप भी जो व्लॉग देख रहे हैं मेरे फादर इन लोग के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको बहुत 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 ज़्यादा जो है ना वो बख्शिश उनकी फ़रमाए। और अल्लाह पाक जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन आमीन सुम आमीन। तो जनाब ये है मैं और मेरी बेटी, क्योंकि इस टाइम जो है मेरे हस्बैंड और जो 2 बेटे हैं वो दूध देने चले गए थे, और जो मेरी बेटी है वो और मैं रह गए थे। तो हमने कहा चलो जी माँ बेटी जो है गपशप मारते हैंगे। तो ये मुझसे सवाल कर रही थी, मम्मा हमने नानो घर कब जाना है। मुझे नानो है मैं ना उनको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं नाना अब्बू को मिस कर रही हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे भाई को बेटी दी है, जो अभी माशाल्लाह वो तो खैर 6 साढ़े 6-7 महीने की हो गई। तो मेरा अभी तक चक्कर नहीं लगा वहाँ कराची, और ना मैं जा पाई हूँ, ना मैंने अभी तक बस वीडियो और उसको ना फ़ोटोज़ में देखा है, रियल में अभी मुझे उसको देखने का मौका नहीं मिला। तो इंशाल्लाह जब गई तो मैं ज़रूर मिलूँगी उससे और मिलवाऊँगी आप सबको। तो बस मैं इसको बता रही थी कि देखो अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे मौसम थोड़ा बेहतर होगा ना फिर हम चलेंगे। उसके बाद अपने मदरसे का बताने लग गई थी कि मम्मा मैं वहाँ जाती हूँ, बहुत सारी जो है लड़कियाँ होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मुझे ये सब बता रही थी। और ये पता नहीं अपनी आंखों से ना आजकल क्या करती है, ये देखो ज़रा, ये ना पता नहीं करती है ये। उसके बाद ना इसकी आंखों से ना पानी आने लग गया था। फिर मैंने इसको डांटा था, बेटा ऐसे नहीं करते, आपकी जो आइज़ है ना वो ख़राब हो जाएंगी, इतनी प्यारी आइज़ है, आप इस तरह मत क्या करो। पर पता नहीं इसने कहाँ से ये चीज़ सीख ली और ये इस तरह करती रहती है। और जब पापा को दिखाती है ना, पापा इसके बड़े आगे से खुश होते हैं, वाह जी वाह मेरी बेटी की ऐसे करती है। तो मैं उन्हें कहती हूँ सुने डांटा करे इसको, ये इस तरह से ना किया करे कि आँखें ना जो उसकी होती है फिर ये दुख रही होती है इसको ना, और फिर ना वो रेड भी हो जाती हैंगी। तो अच्छा ये इसके इतने सवाल होते हैं, मैं थक जाती हूँ उसके जवाब देते देते ना। एक दफ़ा ना मेरे अब्बू आए हुए थे कराची से मेरे पास, तो मैं ना अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल चली गई, और जो बेटे थे ना वो कहते हैं हमने भी साथ जाना, उनको ले गई और अपनी बेटी को मैं छोड़ गई। हम ज़्यादातर ना आर्मिश जो मेरी बेटी हम इसको ना बाहर नहीं लेके जाते, बहुत कम ऐसा ना। मेरे हस्बैंड जो है ना वो पता नहीं क्या वारल, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो आजकल के माहौल से जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मेरी बेटी जो है ना माशाल्लाह 3 साल की हो गई, लेकिन ये घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाती। हाँ मदरसे के लिए जाती है ये, और अगर पड़ोस में एक घर है, सिर्फ एक घर जहाँ ये जाती है,
और उस फैमिली से थोड़ा अटैच है, तो उनको ये दादो बुलाती है अपनी, कि दादो दादो करके ना उनसे बड़ा अटैच है। मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अटैच है, और मेरी तो खैर वो फ्रेंड हैंगी। अच्छा, मेरी गली में किसी को भी नहीं पता, ना मेरे मोहल्ले में किसी को पता है कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और मैं व्लॉग बना रही हूँ। बस एक फैमिली है जिनका मैं बता रही हूँ, वो मेरे पड़ोस के पड़ोस में रहते हैंगे, तो उनको पता आएगा। तो बाकी मैंने ना अभी फ़िलहाल किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा इससे पहले कोई मेरे रास्ते में रोड़े रफड़ डाले कि भाई ये क्या कर रही हो, मैंने कहा फ़िलहाल मैंने किसी को भी नहीं बताना, आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के फिर सबको खुद ही पता लग जाएगा। जब चांद चढ़ेगा तो सारे ही देखेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फ़िलहाल मैंने सबके लिए समझ लिया, एक सरप्राइज़ समझ लिया। वैसे तो मेरे मोहल्ले वाले जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं। जब मैं अकेली थी उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की हर चीज़ में। तो जब मुझे कहीं जाना होता तो मेरे बच्चे जो है वो संभाल लिया करते थे। तो मैं इधर बता रही थी कि देखें जनाब, ये जो ना शाम में जब बच्चे, गर्मी होती है कि जब सहन में सारे आते हैं ना, थोड़ी सी छाँव होती है, तो हम जो है वो मोटर लगाते हैं, ताज़ा ताज़ा पानी आता है, उसके बाद बच्चे नहाते हैं, हम नहाते हैं, हम सारे फ्रेश होते हैं। उसके बाद जो कपड़े चेंज करते हैं उनको हाथ क्या धो के मैं फैला देती हूँ। और ये जो क्यारी है मैं इसके बारे में बता रही थी। देखें जी जनाब, कुछ दिन पहले मैंने इसमें टमाटर के बीज डाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के पता नहीं हाथों में क्या है, उनके हाथों में ना बहुत ज़्यादा खारिश हैगी। वो मट्टी वहीं से जहाँ मैंने टमाटर के बीज डाले, वो वहीं से मट्टी उखाड़ के दरेक में डाल रहे होते हैं। वो इसको देख देख के खुश हो रहे होते हैं कि नेक्स्ट जो गर्मियाँ आएंगी ना, उस पर ये जो दरख्त है तेज़ी से बड़ा होता है, तो ये इतना घना हो जाएगा कि ना सुकून होगा, मतलब इतनी छाँव होगी कि एक जो चरपाई बोले तो मंजी वो आ जाएगी इसके नीचे, दरख्त के नीचे आ जाएगी। तो तुम लोग को ना दिन में बड़ा सुकून होगा, क्योंकि हमारे से घर में धूप बहुत ज़्यादा आती है। धूप तो राज करती है हमारे घर में ना, सुबह 6 बजे धूप शुरू होती है ना, फिर सारा दिन उसी का राज होता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जी जनाब, तो यहाँ पर आ गया था हमारा ये दूध आ गया था। तो बस मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने दूध दिया और वो चले गए। उन्होंने कहा आप ये दूध जो है ना वो बालो, मैं फटाफट जो है ना रोटियां पकड़ के ले आता हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा थक गई थी तो मैंने रोटियां नहीं बनाई थी। और नियाज़ के लिए जो हमने ना वो चावल बनाए थे, और वो जो चावल बनाए थे वो सारा जो है ना वो फिर बांट दिए थे, तो इसलिए फिर बच्चे कोई नहीं थे, तो हमने कहा अपना रोटियाँ पकड़ लें। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो चावल शौक से नहीं खाते हैं। ये देखिए जनाब, आलू अंडे की जगह फिर पकाने पड़े थे मुझे आलू शोरे वाले। बहरहाल चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पक गए थे और सब ने शौक से खा भी लेते, क्योंकि मैं हांडी में मिर्चें बहुत कम डालती हूँ, जबकि मैं बहुत स्पाइसी खाने वाली थी शादी से पहले। और अब जो है बच्चों की वजह से ना मैं बिल्कुल मिर्ची जो है ना बहुत कम कर दी है। अच्छा, ये दूध उबालने के बाद जो है ना बच्चों को खाना वगैरह देके ना हम तो सो गए थे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मॉर्निंग मेरी नेक्स्ट तकरीबन आई थिंक आफ्टरनून स्टार्ट होने वाला था, समझ ले कोई ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। हमने मंगाए गरम गरम समोसे विद कोल्ड ड्रिंक, चटनी दे के, चटनी ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर ना इन्होंने बस मिर्चें वगैरह जो है ना वो सट दी हैंगी और बस चटनी दे दी है। और समोसे भी बस जितने देख रहे हैं ना शक्ल में, इतने ऑयली थे और इतने हेवी थे, बिल्कुल भी कोई जायका कोई स्वाद नहीं था। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा ये समोसे तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। मैंने कहा बेटा अब खाओ, ये 35 रुपए का एक समोसा है, तो हुण ये फेंकना तो है को नहीं, तो खाओ इन्हों। अच्छा जी, चलें फिर। ये जो है ना कपड़े मैंने शिलिंग के लिए अच्छा रात में डाले थे, और सुबह मुझे याद आया रस्सी में मैंने देखा अल्लाह मेरे कपड़े जो है ना वो टंगे हुए हैं, इनको जो है ना मैं अब उतार ही लेती हूँ। तो बस मैंने कहा ये जो सूट है सिलाई के लिए दे देते हैं, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में ना कपड़े जितने भी हो ना मुझे ऐसा लगता है कम ही होते हैं। तो तकरीबन मैंने 2 हफ्ते पहले दो जो ड्रेस थे वो स्टिच करवाए थे, तो उसमें से मैंने अभी एक पहना, एक रह गया हैगा। लेकिन मैंने कहा चलो मैं ना ये भी सिलवा देती हूँ, क्योंकि ये सूट तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे दिलाए थे जब वो मुझे यहाँ पर आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे ये सूट दिलाया था, एक साथ उन्होंने मुझे कैश दे दिया था, कैश रोकड़ा। उन्होंने कहा मेरा बेटा आप ना चूड़ियाँ चप्पल और जो कुछ आपको चाहिए वो आप ले लेना। मैंने कहा यस बॉस ठीक है, जैसा आपका हुक्म अब्बू जी। तो आई मिस यू अब्बू जी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आई मिस यू अब्बू जी, अम्मी जी आई मिस यू। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रहें। तो बस अब मैं ये ड्रेस निकाल रही थी कि चलो जी अब ना मैं इसको दे देती हूँ, स्टिच के लिए तैयारी कर देती हूँ, ताकि जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको ना बहाना ना मिले। वो फिर कहते हैं जी नहीं लेट हो रहा है, मैंने बाहर जाना है, ये वो बड़े टोपी टापा करते हैं वो। तो मैंने कहा उनके आने से पहले ही ना मैं सब कुछ जो ना शापर शूपर में डाल के रख लेती हूँ, तो जैसे ही वो आ जाए मैं बच्चों को मदरसा भेजूँगी और फिर फटाफट से जाके ना ये कपड़े जो है ना वो मैं दर्जन को दे आऊँगी। भाई इसको प्यारे से करके सोने से करके सी दो। तो बस ये मैंने नाप निकाला, एक दफ़ा मैं फिर चेक कर रही थी कि नाप वगैरह सही है, कोई मसला तो नहीं है। फिर दर्जन जो है ना फिर जो नाप दो वो वही सीती हैंगी, तो इसलिए। और मेरे पीछे मेरे बच्चे जो थे ना वो भी आ गए थे। अभी आपको मेरे बच्चे जो है ना नज़र आएंगे, क्योंकि जहाँ ममता होती है वहीं मेरे बच्चे होते हैंगे।
और मैं तो किचन में भी जाऊँ तो मेरे बच्चे जो है ना पीछे से रेलगाड़ी बना के मेरे पीछे आ जाते हैं कि मम्मा आप किधर जा रही है हमें छोड़ के। अच्छा जी जनाब, एक बात आपको बता दूँ कि मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बना रही हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। और अगर मैं एक व्लॉग बनाऊँ और मैं उसमें किसी की बदखोई करूँ, ग़ीबत करूँ, तो यकीन कर सारे जमा हो जाएंगे, सारी जो फप्पे कुटनी औरतें होती हैं ना वो सारी की सारी आ जाएंगी, अरे भाई आ जाओ उस चैनल पे तो इस तरह से हो रहा है। तो प्लीज़ यार, मैं तो इतना पॉजिटिव व्लॉग बना रही हूँ, डेली व्लॉग, हाउस वाइफ कैसे अपनी डेली बेसिस पे लाइफ गुजरती है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप करती हूँ आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग और इन जो है ना मतलब मोटिवेट होके बनाऊँ। तो ये है कुछ बाहर का मौसम, जो कि धूप है, गर्मी है और बहुत हद से। तो मैंने गूगल पे अपडेट ली वेदर की, तो आज रात में 50-50 है बारिश के। अच्छा मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखना।